पार जाएगा। तो आपको हम कैसे हराएं? आपने सुना होगा ना महाभारत में कि भीष्म पितामह को युधिष्ठिर जी महाराज ने युद्ध भूमि में प्रणाम किया तो कहा कि विजयी भव। कहा ये आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन पितामह आप तो लड़ रहे हैं विरोधी पक्ष से और आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है और वो लड़ रहे हैं विरोध में, तो वो तो जब तक मरना न चाहे वो मरेंगे कैसे? मरेंगे नहीं। और जब आप प्रधान सेनापति हो, आप ही नहीं हारोगे तो हम जीतेंगे कैसे? तो ये विजयी भव का आशीर्वाद आपका सार्थक कैसे होगा, सत्य कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि तब अपने मृत्यु का आप भेद बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया, शिखंडी को आगे कर लेना, हम बाण रख देंगे, हमारे शरीर में अर्जुन इतना बाण मारे कि हम गिर जाएंगे, मरेंगे नहीं लेकिन लड़ने लायक तो नहीं रह जाएंगे, तो अपने युद्ध से हट जाएंगे। तो यमराज से पूछा कि बताओ मृत्यु देव कि हम मरने के बाद आपके मेहमान न बने, पुनः मां के गर्भ न आए और आवागमन का चक्र न हो। मुझे उस मृत्यु से पार जाने के लिए मृत्यु का रहस्य और मृत्यु से पार जाने का उपाय बता दीजिए। और तब यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देना शुरू किया कि छोड़ो, ये बड़ी गूढ़ बात है, इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसको जान के क्या करोगे? तुम धरती पर जितना दिन राज करना चाहो, जितना बड़ा राज करना चाहो, जितना वैभव चाहो। कहा कि नहीं, केवल वही, कितना भी बड़ा राज, कितनी भी बड़ी आयु, एक दिन तो वह समय आएगा, 1,00,000 वर्ष के बाद या 10,00,000 वर्ष के बाद या 1 करोड़ वर्ष के बाद फिर हमको मरना ही होगा, सब छोड़ना ही होगा। उसने समझ लिया था कि नेचर नेवर परमिट्स टू कैरी, यह प्रकृति से कोई एक सुई भी लेके नहीं जा सकता, ये वो समझ गया था। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई थी कि राज करंते राजा जय है, रूप करंते रानी, आ चांदो जय है, सूर्यो जय है हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम जानी। उसको बुद्धि स्थिर थी, संसार का कुछ नहीं चाहिए। मैं पढ़ा था फिलोसफी में कि चीन के एक दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उनके बारे में लिखा था कि कन्फ्यूशियस वाज बोर्न ओल्ड, कन्फ्यूशियस बूढ़ा पैदा हुआ था। तो मुझे आश्चर्य लगा कि बूढ़ा कैसे पैदा होगा? 9-10 महीने में तो लोग जन्म ले लेते हैं। सुखदेव जी के 12 वर्ष सुना था, वो कब की कथा है। अरे कन्फ्यूशियस तो हाल का इतिहास है, हाल का इतिहास है। तो ये बूढ़ा कैसे पैदा हुआ? कितना दिन गर्भ में रहा, बूढ़ा हो गया गर्भ में, तो उतना कितनी बड़ी उनकी माँ थी, उनका हाइट साइज क्या होगा? लेकिन इस पर मैं बहुत सोच रहा था। हमारी बुद्धि बाल बुद्धि ही थी जो समझ नहीं पाती थी। उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ता था। तब एक दिन अचानक पढ़ा कि शरीर की उम्र और मानसिक उम्र दो अलग अलग होती है। कन्फ्यूशियस बूढ़ा पैदा हुआ था, अर्थ ये था वहां कि वो बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि वृद्ध के पास जीवन का अनुभव होता है, उनसे सीखिए। तो उसकी बुद्धि अति परिपक्व बुद्धि थी। बचपन से ही वह बड़ा मेधावी था और संसार के जिन अनुभवों को कोई 80 साल में जाकर के कह पाता है, वह जन्म से ही जानता था, जन्म से जानता था। बहुत अनुभवी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत समझदार था। वैसे नचिकेता जो है वो उम्र 10 साल की है, शरीर की आयु छोटी है, लेकिन बुद्धि और समझ से वृद्ध है, अति वृद्ध है। और कई तो आदमी शरीर से वृद्ध होते हैं, अब बुद्धि से बालक ही होते हैं। 80 साल की उम्र में मेरे सामने एक दुकान पर, होलसेलर की दुकान पर बैठे हैं,
आदमी रिटायर हुए उनको 16 साल हो गए, तो नियर अबाउट 80 का तो होगा। और कहते हैं 8 लाख हम रुपया रिटायरमेंट का 8 लाख हम जमा कर दिए, फिक्स कर दिए थे, तो वो तो उस समय 5 साल में ही दुगना हो गया, 16 लाख हो गया। तो फिर मैंने उसको फिक्स कर दिया तो 8 साल का हो गया है। तो अब ये फिक्स भी पूरा होने वाला है, मतलब 16 दूना 32 हो जाएगा। सोच रहे हैं इसको भी फिक्से कर दें। तो हम मन में सोच रहे थे कि ठीक ही एक दार्शनिक ने कहा, नीचे धरती पर बैठा हुआ आदमी 8 दूना 16, 16 दूना 32 जोड़ता रहता है, और ऊपर बैठा हुआ मृत्यु देव सांसों की घटती हुई गिनती गिनते रहता है कि तुम जोड़ो 16 दूना 32, 32 दूना 64, और वो कहता है अब 8 बच गया है, 8 बार और खींचो सांस, अब 7 बार खींचो, है ना। शिशुपाल कृष्ण को गालियां दिए जा रहा था, भगवान कृष्ण कहते थे 98, 99, 100, जैसे आगे बोला, कहा बस हो गया, यहीं तक गिनती, काम खत्म। तो हम लोग नीचे हम मन में सोच रहे, देखो इसको भी, ये भी वैसे ही गिने जा रहा है, और ऊपर वाला भी गिने जा रहा है। अच्छा, तुम्हारा 32 होने के पहले हम तुम्हारा 32 दांत का झाड़ के ऊपर ले आएंगे। तो ये बालक बुद्धि है कि जब आपको जाना है तो अब क्या कर रहे हो भाई। 80 साल की उम्र के एक व्यक्ति बढ़ करके पाणिनि व्याकरण का डुक्रिय करणी सूत्र रट रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जा रहे थे, देखा, वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते कृपया पारे पाहि मुमरारे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करने। ये जो डुक्रिया करने सूत्र रट रहे हो ना, ये सूत्र भैया काम नहीं देगा। उम्र देखो, अपनी कब्र पर पांव लटके हैं, डेज आर नंबर्ड। अब इस सूत्र को रटने का समय नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम, अब भगवान का भजन करो, ये भजन काम आएगा। अब ये सब छोड़ो। लेकिन गिन रहा है, नचिकेता वृद्ध है, दुनिया के किसी प्रलोभन में नहीं आकर कहता है मृत्यु के पार का स्वर्ग का राज कानो, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पता है, सत्संग सुने हैं, सत्संग सुने हैं कि मनुष्य शरीर पाकर स्वर्ग पाया तो भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि अल्प दुखदाई। ये नहीं चाहिए, केवल हमको मोक्ष चाहिए। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। परलोक संवरना, मोक्ष संवारना है। मोक्ष का बात बताइए। अब गुरु महाराज कैसे बचपन में निकल गए, मैट्रिक के परीक्षा में ही ना लिख दिए, देह धरे का यही फल भाई, भरिए भजिए राम सब काम बिहाई। तो मैट्रिक का एग्जाम देने वाला विद्यार्थी को इतनी समझ है। जब गुरु महाराज से पूछा आरा जिला में किसी ने कि आप इस उम्र में सन्यास क्यों ले लिए, गुरु महाराज कहते हैं मेरी उम्र उस समय 22 साल की थी जब मुझसे यह सवाल पूछा कि आप इस उम्र में इतना जल्दी सन्यास क्यों ले लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने 3री क्लास में पढ़ा था। 10 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा, नचिकेता की उम्र के होंगे। मैं 3री क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पढ़ा था कि ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। जब मैंने इसको पढ़ा तो ये शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, मैं प्यारी चरण मुखर्जी की इस पंक्ति से सचेत हो गया। और मुझे लगा कि जब मरना है एक दिन, तो मरने के पहले मृत्यु के मर्म को जान लेना चाहिए। तो नचिकेता से एक रत्ती गुरु महाराज कम नहीं थे, तब ना इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो कहते हैं नचिकेता जब नहीं माना, देखिए बुद्धि उसकी परिपक्वता क्या है, तब उसको मोक्ष का उपदेश, मृत्यु से पार जाने का उपदेश करते हैं, अधिकारी जान करके कि पूर्ण अधिकारी है,
भीतर संसार की तनिक भी आसक्ति नहीं है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से जो निसंगता आती है, जो अनासक्ति आती है, वह अनासक्ति, वह इसके अंदर वह वैराग्य, वह अनासक्ति आ गई है, निसंगता आ गया है, वैराग्य आ गया है। तब उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए किसकी प्राप्ति के लिए कहा? अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्व अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। कहते हैं अगर मोक्ष पाना चाहते हो, मृत्यु के पार जाना चाहते हो, तो किसको जानना होगा, किसको पाना होगा? अशरीरम शरीरेस्व, जो शरीर में होते हुए भी शरीर नहीं है, शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है, अशरीरी है, जो समस्त नाशवान पदार्थों में स्थित है लेकिन स्वयं अविनाशी है। जिसकी सत्ता पर यह सारा जगत एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, तो है सारा सचराचर जगत जिसकी सत्ता से एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। महर्षि रमन लिखते हैं कि ऑल बीइंग, ह्यूमन, स्टार्स, entire creation is moving on the surface of a stable existence, just like pictures on curtain in film. सिनेमा आपने देखा होगा, उसका पर्दा स्थिर होता है लेकिन सारा खेल उस पर्दे पर होता है। पर्दे पर होता है ना, लेकिन पर्दा स्थिर है, पर सारा खेल पर्दे पर हो रहा है। पर्दा को अगर हटा दे तो कुछ भी हो सकता है? कुछ नहीं। वैसे परमात्मा प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाही, आकाश की तरह स्थिर है, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र तारे घर द्वार पर जीव जंतु सब कहाँ हैं? आकाश में। सब खेल आकाश में हो रहा, आकाश स्थिर है। लेकिन ये आकाश स्थूल आकाश है, प्रलय में इसका भी प्रलय हो जाएगा, पर वो परमात्मा आदि सच जुगादि सच है भी सच और वो भी सच था, है और रहेगा। तो कहते हैं उसी तरह स्थिर सत्ता एक है, उस स्थिर सत्ता पर ही संपूर्ण संसार में खेल हो रहा है। आप खेल को देख रहे हो, ये खेल माया है, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। ये सब का सब खेल उसी स्थिर सत्ता पर हो रहा है। जो स्थिर सत्ता को जान लिया वो मुक्त हो गया, और जो खेल में रम गया वह बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंस गया। तो अविनाशी में जो नाशवान पदार्थों में होते हुए भी स्वयं अविनाशी है, उस सर्वव्यापक महान आत्म तत्व को जान लेने पर मनुष्य क्या होता है? मृत्यु से छूट जाता है, सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो वही परमात्मा हमारा लक्ष्य है। एक संत हुए पलटू साहब, बाजा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक संत हुए पलटू साहब, वो कहते हैं पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूरन, कहो एक तिल न होत जुदाही। कीट पतंग रहे परिपूरन, कीट पतंग सब में परिपूर्ण होकर के, कहूं एक तिल न होत जुदाही। दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटही, प्रभु अटी न सकाही। जो आप देख रहे हैं ये दृश्य जगत, इसके परे एक अदृश्य जगत,
जिसके संबंध में आप सुनते हैं कि यह कौन सा मंडल है, स्थूल मंडल, इसके अंदर में सूक्ष्म मंडल, इससे बड़ा और व्यापक कारण मंडल, कारण मंडल से भी बड़ा और व्यापक महाकारण मंडल, उस महाकारण मंडल को भी भर के उससे भी परे और उससे विशेष कैवल मंडल जो निर्गुण चेतन मंडल है और नीचे के 4 जड़ावरण हैं जड़ मंडल, और उसके उन सब को भर के उन सब से परे अनंत होकर के शुद्ध परमात्मा का निज धाम अनंत स्वरूप, अनंत स्वरूप। तो कहते हैं वो कीट पतंग सबको भर के प्रकृति के कण में व्यापक होकर और इस सर्वव्यापक होकर सर्वव्यापकता के भी परे है। प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति को भर के प्रकृति के परे अनंत होकर के है, जिसके बारे में अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे निरालंब मन चक्रित धावे। में मन संचालक सूरदास की वाणी को कह रहे थे, अविगत गति कछु कहत नावे। उस सर्वव्यापक की स्थिति के बारे में, स्वरूप के बारे में कहने में नहीं आता, वो तो सो जाने जो पावे जो गूंगे गुड़ खायो। गूंगा गुड़ को खाया, गूंगा मीठे स्वाद को चखा, लेकिन वह बोलता नहीं है पर स्वाद अनुभव करता है। वैसे ही संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जो पाता है वही उसको जानता है, लेकिन वो वाणी के परे है, इसलिए अकथ है। लेकिन कहना जरूरी है। अब भगवान बुद्ध के जीवनी में आया है कि जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, सौभाग्य हमारा गुरु महाराज की कृपा कि भगवान बुद्ध की उस जो सिद्ध पीठ है, जो दुनिया में लगभग 60,000 बौद्ध हैं जो दुनिया के कई देश में, उनका जो मुख्य केंद्र है बोध गया, उस बोध गया के मुख्य मंदिर में मैं भी 2-3 दिन पहले गया था। वहां जो नए मुख्य महंत आए हैं, भिक्षु दीनानंद भंते, उनके पास हमको ले गए थे कुछ लोग। मैं कहा कि चल के उनका दर्शन करना चाहिए, नए हैं महापुरुष। मैं गया, उनसे मिला, उनसे तो वो मुझे उस समय पूजा का समय था, वो ले करके मुझे अपने साथ, हमारे साथ 5-6 लोग थे, हमको ले करके गए बोध गया के उस प्रमुख मंदिर में जहाँ भगवान बुद्ध का मुख्य ध्यान, वो जो गर्भगृह है जहाँ उनका मूर्ति है, वहां ले गए। हमसे उन्होंने दीप जलवाया और दीप जलवा करके सायंकाल की जो उनकी प्रार्थना है वो प्रार्थना का शुभारंभ किया और कहा कि मैं जब से बना हूं, मैं केवल अभी तक एक मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का पूजा करवाया हूं। यहाँ जो भी विशेष आते हैं ना, कोई बहुत बड़े धर्माचार्य या बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष, तो उन्हीं को यह सौभाग्य मिलता है कि उनके हाथों दीप प्रज्वलित करा करके पूजा कराया जाता है। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत छोटा महात्मा हूं, तो आपने हमसे दीप जलवा के ये जो हमको अवसर सौभाग्य दिया है, शुभ अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो वो हंसने लगे और चलते चलते हमको कहते हैं, जानते हैं मैं तो इसलिए आपको जलवा लिया दीप ना, कि मेरे मन में था कि हम आए हैं तो कोई साधु जलाए, तो आप भले छोटे हैं लेकिन हम तो यही सोच के जला दिए कि आप संत मत के हैं, तो आपके विचार बुद्धि अच्छे लगे और इसलिए जलवा दिया कि भाई आप संत मत के एक महात्मा हैं। तो चलिए मान लिया कि संत मत की ओर से दीपक जल गया, संत मत की ओर से जल गया। तो किसी जो भी जाते शायद वो जलवाते, लेकिन सौभाग्य हमको मिल गया कि हम जला लिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब उनको ज्ञान हुआ तो लोगों ने कहा कि उपदेश कीजिए, तो वो चुप थे, नहीं बोलते थे। तो उनके 2
ब्राह्मण शिष्य थे जिनको बाद में उन्होंने फिर सारनाथ में जाकर के उपदेश किया है। पहला धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्मोपदेश किया, उसके पहले कहने पर भी नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि देखो मैं जिस सत्य को जानता हूं उसके बारे में अगर कहूंगा भी तो जो नहीं मानने वाला है वो ना ही मानेगा, क्योंकि वो जो अनुभव है वो जगत से विलक्षण जामे न विषय लक्षण, जो एक रस सकल क्षण, गुरु महाराज कहते हैं उसमें संसार का कोई लक्षण नहीं, वो जगत से विलक्षण है। तो जो नहीं मानने वाला है वो नहीं ही मानेगा, जो ना मतलब ना मानने वाला ना मानेगा, और जो मान लिया है वो तो मान ही लिया है। इसीलिए वाणी से परे के बारे में बोलना मुझे उचित नहीं लगता। तो उसके एक शिष्य ने कहा, उस शिष्य वो बना नहीं था, कहा कि सुनिए, साथ उसने भी तप किया था बुद्ध के साथ, कहा कि सुनिए, जो ऐसा भी कुछ कोई होंगे जो माने कि नहीं माने, बीच में होंगे, बॉर्डर लाइन पर, है ना, उनको आप कहेंगे तो वो मान लेंगे, इसलिए बॉर्डर लाइन वालों के लिए आप कहिए। तब भगवान बुद्ध ने वहां से उपदेश करना प्रारंभ किया, कहा ठीक कहते हो, जिसके भीतर सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी, है नहीं है, भीतर द्वंद्व चल रहा हो, तो वो हमारी तरफ आएगा। और जो पहले से मान लिया है कि सत्य है तो उसको सत्य को जानने का रास्ता मिल जाएगा। तब वहां से उपदेश शुरू हुआ। तो परमात्मा वाणी के परे हैं सब कहते हैं, लेकिन कहत सुनत सुख उपजे यह भी सब कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का काशी में प्रवचन हो रहा था, तो काशी में प्रवचन करते हुए स्वामी विवेकानंद जब ईश्वर के स्वरूप को समझा रहे थे कि वो परमात्मा जो है अविनाशी सत्ता है, जिसकी सत्ता से सब सत्ता पाते हैं, सबको सत्ता देकर के स्वयं सबको आधार देकर स्वयं सर्वाधार निराधार है। वो सर्वाधार सबको आधार देने वाला लेकिन स्वयं निराधार है। तो वो कहते हैं वो सत्य जो है अविनाशी है, अनंत है, उसकी कोई मूर्ति में आप सीमित नहीं कर सकते। न तस प्रतिमा यस्ति यस नाम महदस्यः, छांदोग्य उपनिषद कहता है वो किसी प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो निराकार है, प्रतिमा आकार की होती है, निराकार की नहीं। जिसमें नाक कान मुंह होगा उसी की प्रतिमा होगी, जो स्थूलता में होगा उसी की प्रतिमा होगी। तो कहते हैं कि वो निराकार है, इसलिए उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती। जिसने इस संसार को बनाया है, जिसको लोग महान सत्ता कह करके जानते हैं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। और अभी आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के उपदेशों को सुना, ईश्वर की नित्य नियमित उपासना करनी चाहिए। वो कहते हैं कौन से ईश्वर? कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर परमात्मा को किसी रूप या शरीर वाला मान लेना और शरीर को ईश्वर मान लेना ऐसा ही है जैसे आप विश्व के सम्राट को एक झोपड़ी का मालिक मात्र मान करके उसका गुणानुवादन कर रहे हैं। आप उसका गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन झोपड़ी के स्वामी के रूप में किसका? जो संपूर्ण संसार का स्वामी है, सम्राट है। तो परमात्मा के संबंध में जब वो कहने लगे कि वो तो कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाही, कबीर साहब कहते ना ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन, आप परमात्मा के बाहर जा ही नहीं सकते। ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चतरेण अधस ऊर्ध्वम परसृतम ब्रह्मे वेद विस्मिदम वरिष्ठम, ये जो वाणी है ना उपनिषद की, यही कबीर साहब की वाणी है, ऊपर नीचे बाएं दाएं अन्यन। ये क्या कमाल है! ये अध्यात्म ज्ञान कितना महिमा का ज्ञान है कि कबीर मसीह कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं। हाँ, कबीर कभी कलम नहीं छुए हैं,
एक क का अक्षर उनको नहीं पहचानने का ज्ञान है स्कूल का, लेकिन कबीर जब बोलते हैं अंदर से उनका जो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, और तब देखिए कबीर साहब क्या की वाणी कैसी है। बिल्कुल जो वेद के ऋषि कह रहे हैं, ब्रह्मे वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तरेना, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्य, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। ये वेद का वाक्य और ये वाक्य दोनों में बिल्कुल साम्य, ऐसा लगता है जैसा उसका इन्होंने बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में संस्कृत का। लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं है, ये तो जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एक के बाद, सबे सियाने एक मत तिनकी एक जात। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि शांति का प्रेरण से ऋषियों ने जिस सत्य को खोजा, उन विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया, उन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी भाषाओं में हम लोगों के कल्याण के लिए कहा। तो कबीर ने पढ़ करके नहीं कहा, गुरु नानक ने पढ़ के नहीं कहा है, वो तो डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक परखे सोए। संत कबीर इस शरीर में योग की युक्ति से डुबकी लगाए, और डुबकी लगाकर माया के आवरण को पार किया, आवरण को पार करके परमात्मा अनुभूति की। जे कृष्णा मूर्ति का बहुत प्रचार विदेशों में हुआ, बंबई में रहते थे, उन्होंने लिखा द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज लैंडलेस, वी कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट क्रीड सेक्स और रिलीजन, ओनली वी कैन रीच देयर व्हेन वी एंटर इन द डीप मेडिटेशन बाय पासिंग द क्रॉसिंग द मायर ऑफ डिलीजन। कहते हैं परमात्मा के जो परम सत्ता है, उस तत्व जिसको जान लेने से आप मुक्त हो जाएंगे, या उनका कहने का सीधा भाव था कि यह जो नाशवान शरीर है, इस नाशवान शरीर में जो अविनाशी सत्ता है, जिस अविनाशी सत्ता जो ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्षेत्रं चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर और शरीर को जानने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, जो हम हैं, इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, अविनाशी तत्व है, वही मेरा अविनाशी अंश है, वही मैं ही हूं। इस ज्ञान को जो जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। जय कृष्णामूर्ति कहते हैं शरीर का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, विषय का ज्ञान, और इस शरीर इंद्रियों से परे जो चेतन, चैतन्य चेतन है, चेतना को चेतना प्रदान करने वाला ब्रह्म स्वरूप है, वहां जाने का रास्ता कहीं किसी भौतिक पदार्थ का नहीं बना है। और वहां केवल इसलिए कोई नहीं पहुंच सकता कि वो किसी धर्म विशेष का अनुयायी है, या किसी मत पंथ का अनुयायी है, या स्त्री पुरुष आदि किसी लिंग का है, या फिर अमीर गरीब है, या किसी देश विशेष का है। इन सब बातों से उस परमात्मा की ओर जाने का, उस शरीर में रहने वाले सत्य तत्व को अनुभव करने का कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। उस सत्य तत्व को जानने का केवल एक ही उपाय है कि आप गहरे ध्यान में उतरिए, और गहरे ध्यान में उतर कर अपने अंदर चलता हुआ क्रॉस द मायर ऑफ डिल्यूजन, परमात्मा की माया को पार कर जाइए, अपने अंदर में उस ब्रह्म सत्ता को अनुभव करके मुक्त हो जाइए। इसीलिए संत महात्मा एक स्वर से कहते हैं कि अंदर चल करके आप जो अनुभव करोगे सत्य तत्व को, वह अनुभव अनादि काल में जो वेद के ऋषियों का है वही सबका। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। और संत मत क्या है? संत मत एक समन्वयकारी मत है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कहते थे कि संत मत परम पुरातन परम सनातन वैदिक मत है, लेकिन वैदिक अर्थात वेद को मानने वाला, वैदिक मत होते हुए भी किसी अवैदिक मत से इसका कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और संत मत में कोई संत बड़े और कोई छोटे नहीं होते, सब संतन की बड़ी बलिहारी। और संत लेकिन कौन? जिन्होंने माइक आवरणों को पार कर लिया है।
और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिया, हृदय की अज्ञान ग्रंथि को नष्ट किया है, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़ और महाकारण जड़, इन चारों जड़ शरीरों से अपनी चेतन आत्मा को मुक्त करके कैवल्य दशा को प्राप्त कर लिया है। जन दरिया जिन केवल जाना, सोई नर साहेब पहचाना। जब निज ज्ञान गमी कर देखा, अविगत ज्योति दृष्टि में देखा। अनहद का धुन करूं विचारा, ब्रह्म ज्योति होए उजियारा। यह कोई गुरु ज्ञानी जाने, सब शब्द अनाहत आप ही सूझे। संत दरिया साहब कहते हैं कि जो नर केवल जाना, कैवल अवस्था को जिसने पाया, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है, उसको सदगुरु महाराज कहते हैं ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो जो नर केवल जाना, कैवल दशा में गया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ावरण को पार किया। कैसे? इन डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में उतर करके, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, जो मानस जप मानस ध्यान करके अपनी चित्त वृत्ति का परिशुद्ध किया, सात्विक बनाया। ऐसे सात्विक हृदय वाले ज्योति बिंदु का ध्यान करके पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर वहां से नादानुसंधान की क्रिया करके सूक्ष्म कारण महाकारण को भी पार करके कैवल्य दशा में जाते हैं, जहां सार शब्द परख करके और बिल्कुल अपने आप में स्थित होते हैं। ऐसे कैवल्य दशा प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं वह आत्मज्ञानी होते हैं, अपनी पहचान करने वाले। और वही अपनी पहचान करने वाला ही परमात्मा की पहचान करता है। तो दरिया साहब कहते हैं कि पहले केवल दशा को प्राप्त करो और तब सोई नर साहब पहचाना, वही परमात्मा को पहचानेगा। लेकिन इसके लिए जब निज ज्ञान गमी कर जाना, अविगत दृष्टि, अविगत ज्योति दृष्टि में जाना। अविगत ज्योति सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त किया कब? जब निज ज्ञान गमी कर जाना। अपना ज्ञान जब जाना तब अपने अंदर में चल करके, अपने अंदर में चल करके जाना, तब उस परम तत्व परमात्मा के पहचान हुई। उस अविगत सर्वव्यापी, अविगत गति कछु कहत ना आवे, उस सर्वव्यापी सत्ता को जाना। नहीं तो ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी, कागज में कहीं राम लुकाही। कहते नहीं तो ग्रंथों में ढूंढते रह जाओगे, लिखे हुए कागज में कहीं परमात्मा मिलने वाले हैं। तो लिखी कागज में कहीं राम लुकाही, ग्रंथ पढ़ पढ़ के हर जाइएगा, लेकिन ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज को मैं 1996 में मनिहारी आश्रम में कहा, हुजूर ये गुरु महाराज जो लिखे हैं अपने अंदर में ज्योति है, नाद है, घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा, ये सब जो लिखा हुआ है सही में है क्या? मैं उस समय विद्यार्थी था, तो हम उनका जो अपना अंदाज था वो इस तरह करते हैं, आश्चर्य व्यक्त के जीव निकाल कर, और हमको कहते हैं अच्छा ये बताओ कि गुरु महाराज भी झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? संत भी झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? सीधी बात है। संत झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? प्रलय हो जाएगा उसी दिन। उन्होंने कहा देखो, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको क्या कहते हैं, बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे विश्वास के लिए बोल रहे हैं। गुरु महाराज ने जो कहा है एक एक अक्षर सत्य है। और तब कहते हैं कि दौल बहादुर किया और अपने अंदर में भक भका भक 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 सब देखा। तो संत जो है ना, जब निज ज्ञान गमी कर देखा,
क्या किया? कहां ढूंढा? है सब जगह प्रभु, सब जगह प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है, लेकिन मिलेंगे कहां? प्रकृति पार, लेकिन प्रभु सब बासी उर में। इसीलिए गुरु महाराज भी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने में खोजो, है सब जगह, लेकिन मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? महर्षि अरविंद ने बहुत सुंदर लिखा, जो अभी उपनिषद में सुन रहे थे, अगृह्यतो नाही गृह्यते, वह अग्राह्य है, मतलब इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला। तो क्या कहते हैं महर्षि अरविंद कि दो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वव्यापक है, कहीं से खाली नहीं है, सर्वव्यापक है। दो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इट इफ वी आर नॉट रियलाइजिंग इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ गॉड, बट इट इज फॉल्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी ट्राई टू परसीव हिम, रियलाइज। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, कहीं से खाली नहीं है, फिर भी अगर वो हमको अनुभव नहीं होते तो ये किसका दोष है? ईश्वर का दोष नहीं है, ये दोष उन यंत्रों का है। किन यंत्रों का? जिन यंत्रों से हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वे यंत्र क्या है? वो यंत्र है हमारी 14 इंद्रियां। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर गुदा रसना लिंग, ये 5 जो हमारे कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 4 अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 इंद्रियों के द्वारा हम संसार को जानते हैं और इन्हीं 14 इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। ये इंद्रियां स्थूलतर हैं, परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इन इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह उस सूक्ष्माति सूक्ष्म अनंत परमात्मा को अनुभव कर सके, ग्रहण कर सके। तो ये दोष परमात्मा का नहीं, ये दोष उन यंत्रों का है जिससे हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो कहते हैं नो योर सेल्फ गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नोन। तुम अपने आप को जान लो, अपने को जानोगे तो तुम अपने तय परमात्मा को ग्रहण कर लोगे, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम में यह सामर्थ्य है कि उस परमात्मा को ग्रहण कर लो। तुम्हारी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं वो इन परमात्मा को ग्रहण कर सके। तो हम शरीर में हैं और इंद्रियां शरीर में है, तो छूटने के लिए कहां चलना होगा? शरीर में। बाहर कहीं जाइएगा आप इंद्रियों से नहीं छूट पाइएगा। कहीं चले जाए, जगत पीठ दे भागरी। कबीर साहब कहते हैं अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो जगत की ओर से पीठ दे के भागो। तो कहां भागिएगा? साध कहते ना, कबीर साहब के भजन में है, भूले को घर लावे सोजन हमको भावे, घर को तजी घर तज बन नहीं जाए, अब बन को गए कल्पना उपजे तौधो कहाँ समावे। आप जंगल चले जाइएगा, क्या जंगल में विषय नहीं है? जंगल की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में भी तो 5 ही विषय है। 7 स्वर्ग में रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है। तो आप स्वर्ग भी जाइएगा तो इंद्रियों के साथ जाइएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ जाइएगा, वहां भी सूक्ष्म इंद्रियां आपके साथ रहेगी, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियां, वहां भी यही 5 विषय का भोग। तो जगत से पीठ वहां भी नहीं दे पाएंगे। जगत से पीठ देने का एक ही उपाय है, जगत से भागने का, इंद्रियों से छूटने का, कि उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पइयो निज ठोर। तो निज जब निज ज्ञान गमी कर देखे, अभिगत दृष्टि ज्योति में देखे, अभिगत ज्योति दृष्टि में देखे, अनहद का धुन करे विचारा, ब्रह्म दृष्टि होए उजियारा। आत्म दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कब? जब अनहद ध्वनियों के ध्यान करते हुए आप अंत में अनाहत ध्वनि सार ध्वनि को सुन लीजिएगा, तब वो ब्रह्म दृष्टि
आत्मदृष्टि खुल जाएगी, केवल अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी वास्तव में, तब आत्मज्ञान और तब उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। उसके पहले दुनिया के किसी उपाय से आप सुखी नहीं हो सकते, शांति को नहीं पा सकते, आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। भागवत में महाराज पृथु का चरित्र आता है। राजा पृथु कब शुरू किया हो गया? अच्छा अच्छा, राजा पृथु का चरित्र है। राजा पृथु कब तक बने? अच्छा ठीक है। आप लोग शांति से सुन रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा हम कुछ खा पी के आए हैं। हम आरती जब यहाँ होती है तब वहां खाते हैं, मेरा जलपान ढका हुआ रखा हुआ है तो नहीं होता है ना कभी कभी मन में कि बाबा तो पीछे से खा पी के आए। नहीं, और मैं केवल आयुर्वेद की कुछ दवाई खाता हूँ, रुक रुक के खाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा स्तुति के बाद चुपचाप आता हूँ, बाकी खाता बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। और तो भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, तो उसको हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमको जब लगता है तो हम कहते हैं भाई सबको लग गया होगा। या जब लोगों में थोड़ी सी भी उकताहट देखूंगा तो हम कहते हैं अब आरती कीजिए। अब लोग उस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हिल डोल नहीं रहे हैं, तो बाबा करें कि 10 मिनट और, कम से कम तो 10 मिनट और बोल देते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखिए राजा पृथु के भवन में जब आदि ऋषि आते हैं तो बड़ा उनका सम्मान करके और हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं बहुत आपके दर्शन से कृतार्थ महसूस कर रहा हूं, लेकिन आप आए हैं तो आपसे जो लेना चाहिए, जो मांगना चाहिए वही मांगूंगा। मुझे संसार की किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तो स्वयं सम्राट हूं। और धरती के सम्राट इतने बड़े सम्राट थे कि कहते हैं कि भागवत में है कि पृथ्वी नाम राजा पृथु के नाम पर ही धरती का पड़ा, उनकी महानता को देखकर। ऐसे महान सम्राट ने कहा कि मुझे बताइए कि क्षेमः केनांजसो भवेत्, कि हे महापुरुष आपने अपना कल्याण कर लिया, धरती के सम्राट होकर के जब मुझे मेरा कल्याण हो गया ऐसा अनुभव नहीं होता, अर्थात मेरे जीवन में शांति नहीं आई, वो सुख नहीं मिला जिसको मैं पाना चाहता था। जीवन की एक लंबी यात्रा गुजर गई है, तो आप आज ईश्वर की कृपा और हमारे पुण्यों के प्रभाव से यहाँ पधारे हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कल्याण को कैसे प्राप्त होऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र उपाय कल्याण का, असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि। आत्मा और अनात्मा का जो संग हुआ है उससे असंग हो जाओ। जब तक आत्मा अनात्मा अर्थात शरीर और शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा संयुक्त होकर के हैं, तो आपके मन में होगा कि मरने के बाद शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है। तो संत लोग कहते हैं अच्छी तरह समझ लो, मृत्यु काल में एक स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके बाद भी 3 जड़ के आवरण रह जाते हैं, 3 जड़ शरीर रह जाते हैं, वो है सूक्ष्म कारण और महाकारण। अब वो क्या कह रहे हैं, वो शरीर से मुक्त होने के लिए केवल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त अलावा जो कुछ भी अनात्मा है उससे अलग हो जाओ। एकमात्र कल्याण का उपाय, सुख शांति आनंद का उपाय, एकमात्र जीवन
कल्याण का उपाय है, एकमात्र मोक्ष का उपाय है, दुख से छूट जाने का उपाय, एकमात्र ईश्वर को पा करके सदा के लिए मुक्त होने का उपाय, असंग आत्म व्यतिरिक्त। और यही बात नचिकेता को यमराज कह रहे हैं कि जो शरीर में है लेकिन शरीर संबंधी नहीं है, अशरीरी है, जो नाशवान पदार्थों में है लेकिन अविनाशी है। आप जानते हैं प्रकृति की उत्पत्ति और नाश होता है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, उत्पत्ति होता है और फिर लय होता है। जड़ तो बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन जो चेतन प्रकृति है वो एक समान रहती है, पर जब तक रहती है एक रस रहती है, लेकिन अंत में परमात्मा में वो भी लय हो जाती है। लेकिन जड़ बनते बिगड़ते रहता है, एक रस नहीं रहता है, क्षण क्षण बिगड़ते रहता है। भगवान बुद्ध ने तो कहा क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। कहते हैं जिस तरह नदी का पानी बह रहा है, आप उसमें डुबकी मार करके जब ऊपर आते हैं तो पानी तो निरंतर दिखता है, लेकिन वही पानी वो नहीं होता जिसमें डुबकी लगाए वो आगे निकल गया। उसी तरह संसार शरीर जिसको आप देख रहे हैं क्षण क्षण बदलते जा रहा है, पर बदलने की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और निरंतर होती है कि आपको पता नहीं चलता। सिनेमा के पर्दे के दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने की प्रक्रिया इतनी निरंतर रहती है कि पता नहीं चलता कि रील बदल रहा है, पर रील चेंज होता है, पर बदलने की प्रक्रिया इतनी सतत कि पता नहीं चलता कि रील चल रहा है, कहीं से टूट दिखाई नहीं देती है। वैसे संसार जड़ तो परिवर्तन होते रहता है, चेतन स्थिर रहता है, लेकिन एक दिन वो भी प्रकृति के महाप्रलय में वो भी लय को प्राप्त होता है। परमात्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। था है रहेगा नानक, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एजेस, द नेचर द ट्रू इज एंड शैल बी, इट नेवर सीजेस टू, दैट इज ट्रूथ, दैट इज गॉड। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जो प्रकृति के बनने के पहले था, प्रकृति के बिगड़ने, प्रकृति के साथ है लेकिन प्रकृति में छिप करके है। अब प्रकृति जब विलय होगी तब भी होगा। उसी एक ब्रह्म सत्ता को जानने का उपदेश करते हैं। कहते हैं उसको जो जान लेता है वही केवल और केवल है नचिकेता मोक्ष को पाता है, मृत्यु के पार जाता है, आवागमन के चक्र से छूटता है। तो ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि जो कभी उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ सो नहीं, जो कभी था कभी रहे है सो नहीं, जो यहाँ है वहाँ नहीं है सो नहीं, जो था है रहेगा और सब जगह है और सबको भर के सबसे अनंत है। इसीलिए कहा आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। जो कभी उत्पन्न हुए शरीर के धारण करके, तो शरीर उत्पन्न हुआ था, शरीर नष्ट हो गया, वो शरीर माया था। लेकिन शरीरों में रहने वाला जिस सत्ता पर यह सारा प्रकृति का खेल चल रहा है उत्पत्ति विनाश का, वह अविनाशी अनंत सत्ता ही ईश्वर है। न तस् प्रतिमा अस्ति यस नाम महदस्यः, वह कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति में है। और केवल मूर्ति में ही नहीं संपूर्ण प्रकृति में है, और संपूर्ण प्रकृति में ही रह करके सीमित नहीं है, संपूर्ण प्रकृति को भर के भी अनंत है। उस अनंत को अनुभव करने का एकमात्र